This is the second series of your chapter probability, and in this series we are going to discuss the concept of probability. Okay, तो आपके एग्जाम में तीन तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं. एक सिंगल कॉइन का क्वेश्चन आता है, एक डबल कॉइन का क्वेश्चन आता है और एक ट्रिपल कॉइन का क्वेश्चन आता है. सिंगल कॉइन का क्वेश्चन बहुत ही रेयर होता है. ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है लेकिन बहुत रेयर होता है. 1% चांसेस है इसके एग्जाम में आने के. और अगर ये आएगा भी तो इसका मैक्सिमम वेटेज जो होगा वो 1 मार्क का होगा. ठीक है, तो आपके एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं. एक 2 कॉइन का और एक 3 कॉइन का क्वेश्चन बनता है. ठीक है, तो 3 कॉइन और 2 कॉइन के क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले अगर हम ये समझ लें कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं फॉर n कॉइन. अगर हम एक जनरल फार्मूला डिराइव करें तो जो जनरल फार्मूला आएगा टोटल पॉसिबल आउटकम का, टोटल पॉसिबल आउटकम का एक जनरल जो फार्मूला आएगा वो आएगा 2 की पावर n, 2 की पावर n. तो n को समझिए, n क्या है. n क्या है, n ये बताएगा कि कितनी कॉइन आपने यूज की एक साथ टॉस करने में. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपने एक साथ कितनी कॉइन को यूज किया टॉस करने में. ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है. ठीक है, या फिर आपने एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया. दोनों की मीनिंग सेम है कि आपने एक साथ कितनी कॉइन यूज की टॉस करने में, या आपने एक कॉइन को कितनी बार टॉस किया. ठीक है, दोनों का सेंस सेम है. ठीक है, तो अगर हम सिंगल कॉइन का केस लें कि हमने एक कॉइन को यूज किया, सिंगल कॉइन को यूज किया, सिंगल कॉइन को यूज किया, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे. टोटल आउटकम 2 की पावर 1, टोटल आउटकम हो जाएंगे आपके 2 की पावर 1 मीन्स 2. और ये होंगे कौन से, हेड या टेल, हेड या टेल. ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. अगर आपने एक कॉइन यूज किया और अगर उसको टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो टोटल आउटकम 2 हो गए और वो कौन से होंगे, या तो हेड या तो टेल. अगर हम 2 कॉइन को लेते हैं, 2 कॉइन, और दोनों कॉइन को मैंने एक साथ टॉस किया. ठीक है, दोनों कॉइन को एक साथ टॉस किया तो कितने आउटकम बनेंगे. तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2. जनरल फॉर्मूला हमने पहले ही देख रखा है, 2 की पावर है. तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे, 2 की पावर 2, मतलब कि 4. और वो कौन कौन से होंगे, देखिए, या तो दोनों कॉइन पे हेड आया होगा, या एक पे हेड आया होगा, एक पे टेल आया होगा, या एक पे टेल आया होगा और एक पे हेड आया होगा, या दोनों पे टेल आया होगा, या दोनों पर टेल आया होगा. तो ये 4 आउटकम बनेंगे. टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल आउटकम या टोटल पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे, 4. हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल. ठीक है, तो बिफोर वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ 3 कॉइन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 कॉइन. ठीक है, थर्ड कॉइन का मतलब ये 3 कॉइन का कंसेप्ट हम डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम 2 कॉइन और सिंगल कॉइन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं. फिर अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद हम थर्ड कॉइन पे चलेंगे. ठीक है, तो आपको टोटल आउटकम पता चल गया 2 कॉइन के केस पे. वो होंगे 4. कौन कौन से होंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल. ठीक है, क्वेश्चन करते हैं पहले सिंगल कॉइन का, फिर डबल कॉइन का. तो सिंगल कॉइन का हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखिए जरा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड. प्रोबेबिलिटी बतानी है हेड आने की. व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 1, जब एक कॉइन को एक बार टॉस किया गया. ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल. फिर आपको टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी बतानी है. तो देखिए, एक कॉइन
कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया, एक बार। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वन, एक बार टॉस किया गया तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 2। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 2, और वो होंगे कौन से, हेड और टेल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला हम लोग पहले ही पढ़ रखे हैं, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो अगर हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू हेड कितना है, 1। हेड के फेवर में कितने आउटकम है, एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1 और टोटल आउटकम कितने हैं, 2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल वो कितना हो जाएगा, वो भी 1/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेल के फेवर में एक ही आउटकम है, वो है टेल खुद, तो टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी। तो ये टेल की प्रोबेबिलिटी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, या हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का यूज भी कर सकते हैं। आपको पता है अगर कॉइन को टॉस किया गया तो अगर हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2 है, पुट कर दिया 1 माइनस 1/2, वी गेट 1/2। तो आप चाहें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के हिसाब से टेल निकालें या डायरेक्ट टेल निकाल लें। टेल की प्रोबेबिलिटी मतलब जैसे आपकी मर्जी करे आप वैसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये तो सिंगल कॉइन का क्वेश्चन था, अब हम डबल कॉइन का एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, 2 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 अनबायस्ड कॉइन को एक साथ टॉस किया गया। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाए या एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जाए, दोनों की मीनिंग सेम है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन दैट केस कितने होंगे, 4। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो 2 कॉइन को एक साथ उछाला गया है। और अनबायस्ड कॉइन क्या होता है, ऐसी कॉइन जिसमें किसी तरीके की बेईमानी ना हो। बेईमानी मतलब ये कि ऐसा ना हो कि दोनों तरफ हेड हेड हो, दोनों तरफ टेल टेल हो। ठीक है, ऐसा केस नहीं होना चाहिए, एक तरफ हेड एक तरफ टेल, जैसे हमारे नॉर्मल कॉइन्स होते हैं वैसे ही होना चाहिए। तो 2 अनबायस्ड कॉइन को यूज किया गया है एक साथ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर उसके बाद 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, फिर 1 टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एटलीस्ट 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एटमोस्ट 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और नो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें पूछा है, हम 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। उससे भी पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लिख लेते हैं कि जब 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाता है तो टोटल कितने आउटकम बनते हैं, 4। तो आप पहले वो लिख लो, टोटल पॉसिबल आउटकम हेयर 4, और वो कौन कौन से होंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो ये आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से आप ये सारे आंसर दोगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला हमको पता है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, आपने इतना लिख लिया। अब फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, तो पी ऑफ गेटिंग 2 हेड। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू 2 हेड कितने हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू 2 हेड केवल एक आउटकम ये है, एक आउटकम ऐसा है जो फेवर में है 2 हेड के, बाकी कोई आउटकम ऐसा नहीं है जो 2 हेड के फेवर में हो। 2 हेड का क्या मतलब हुआ कि जो दोनों कॉइन आपने उछाला है उस दोनों कॉइन पर हेड आ जाए, दोनों कॉइन पर हेड आ जाए। ठीक है, आपने उछाला और जब ये टॉस होने के बाद नीचे आई तो दोनों पे हेड आ गया। तो 2 हेड का बस इतना ही मतलब है। तो यहाँ पे केवल एक आउटकम है जो 2 हेड का फेवर कर रहा है, बाकी 3 आउटकम तो बिल्कुल फेवर नहीं कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू 2 हेड 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड कितना हो जाएगा, 1/4। सेकेंड पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू 1 हेड। तो आप यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू 1 हेड, 1 हेड का क्या मीनिंग हुआ कि जो आपने कॉइन टॉस की है एटलीस्ट नहीं मतलब एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो या तो हेड टेल आया हो या तो टेल हेड आया हो, यही 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास चारों हैं इनमें से यही 2 होंगे, एक तो ये होगा या तो ये होगा, तो 2 होंगे। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू 1 हेड 2
और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू वन हेड 2 है, और वो कौन कौन सा है, हेड टेल और टेल हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड क्या हो जाएगा, 2/4 या 1/2, 1/2, ठीक है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल, इसी तरीके से हम वन टेल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वहाँ पर भी नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू वन टेल 2 होगा, और सेम वही होगा जो वन हेड के लिए था, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए एक टेल और एक टेल मिल रहा है आपको, हेड टेल टेल हेड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल 2/4 अगेन विच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट की मीनिंग समझिए क्या है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम मतलब जिसको दूसरे लैंग्वेज में बोले मिनिमम। तो क्या बोला है कि हमको किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, मिनिमम एक हेड की या एटलीस्ट वन हेड की, कि हमारे पास कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो जरा आप देखिए, ये होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे 2 हेड है, उसने कम से कम एक बोला है कि उसके पास कम से कम एक हेड हो, यहाँ 2 हेड है वो एक्सेप्ट कर लेगा। ये होगा, बिल्कुल होगा, एक हेड तो है ही है। ये होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ पर भी एक हेड है। ये होगा नहीं, क्योंकि उसने कितना मांगा है, कम से कम एक हेड, और ये उसको एक भी हेड प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो ये आउटकम कंसीडर नहीं किया जाएगा। बाकी ये 3 आउटकम फेवर में है किसके, एटलीस्ट वन हेड के। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एटलीस्ट वन हेड 3, और वो होंगे ये 3, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, ठीक है, 3, और वो होंगे हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड 3/4, 3/4। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड, अगर वन, एटमोस्ट की मीनिंग क्या होती है, मैक्सिमम, एटमोस्ट की मीनिंग होती है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वन हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो मैक्सिमम वन हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, देखिए मैक्सिमम वन हेड बोला, एटमोस्ट वन हेड, ये होगा, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 हेड है, उसने मैक्सिमम वन हेड की बात की है, ये तो 2 हेड दे रहा है, वो मैक्सिमम कितना हेड लेगा, केवल एक। तो ये होगा नहीं, ये होगा बिल्कुल, इस एक हेड उसने मांगा है और एक हेड इसके पास है। यहाँ ए भी होगा, एक हेड उसने मांगा, एक हेड है, मैक्सिमम उसने एक हेड मांगा है, तो ये होगा कि नहीं होगा, ये भी होगा। क्यों, क्योंकि उसने मैक्सिमम एक हेड मांगा है, यहाँ पर नहीं भी है तब भी ले लेगा। उसने एटमोस्ट वन हेड बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो, आप नहीं भी है तब भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक हो, एक से ज़्यादा ना हो। तो ये 3 आउटकम होंगे जो एटमोस्ट वन हेड के फेवर में होंगे। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एटमोस्ट वन हेड 3 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है। तो हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड 3/4। अब लास्ट पॉइंट चलते हैं, लास्ट में पूछा है नो हेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप यहाँ से देखिए, नो हेड मतलब एक भी हेड ना हो, जो आपने कॉइन टॉस किया हो वो हेड बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हेड दोनों पे आ गया और उसने क्या कहा, नो हेड। ये होगा, ये भी नहीं होगा, उसने नो हेड बोला, यहाँ तो एक हेड आ गया। ये भी नहीं होगा, उसने नो हेड बोला, यहाँ पे भी एक हेड है। ये होगा, बिल्कुल, उसने नो हेड बोला और यहाँ पर भी हमारे पास दोनों केसेस में टेल टेल मिल रहा है, ठीक है। तो एक आउटकम यहाँ पर है जो नो हेड के फेवर में है। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू नो हेड 1, और वो कौन सा है, टेल कॉमा टेल, टेल कॉमा टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड 1,4, 1,4। तो ये था आपका 2 कॉइन का क्वेश्चन। 2 कॉइन का पहले हमने कॉन्सेप्ट समझा, किस तरीके से 2 कॉइन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि 2 कॉइन के क्वेश्चन हम कैसे डील करेंगे, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करेगा वो आपको एटलीस्ट एटमोस्ट के क्वेश्चन करेंगे, तो आप उनको अच्छे से सॉल्व करिएगा, ठीक है। बाकी आप नॉर्मल 1 हेड 2 हेड वो निकाल लोगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा वो एटलीस्ट और एटमोस्ट करेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। फिर हम बात करें 3 कॉइन की। तो 3 कॉइन का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर आपने एक साथ 3 सिक्के को उछाला है, या आपने एक ही कॉइन को 3 बार उछाला है, दोनों की मीनिंग एक होती है, और इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल्स टू 2 की पावर 3 मीन्स 8। तो ये होंगे कैसे, देखिए इनको आप लिखेंगे तो बहुत कंफ्यूज होंगे, तो मैं एक तरीका बताता हूँ, आप वैसे लिखोगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहोगे।
तो आप ऐसा समझ लो कि जब आपने पहली बार उछाला तो सारे कॉइन पर हेड आ गया, ठीक है। फिर आप क्या करते जाओ, हेड को टेल से रिप्लेस करते जाओ 1 बाय 1। तो यहाँ पे टेल से रिप्लेस कर दिया, बाकी दोनों जगह पे हेड लिख दीजिए। फिर टेल को शिफ्ट करते चले जाओ, तो टेल को मैंने शिफ्ट किया, यहाँ फिर से हेड आ जाएगा, टेल आगे बढ़ गया और यहाँ पे हेड, फिर टेल आगे बढ़ जाएगा, बाकी हर जगह हेड आ जाएगा। तो ये 4 आउटकम हो गए। अभी 4 और लिखने हैं, 8 आउटकम है। और फिर तीनों पे या तो टेल आ गया होगा, जैसे तीनों पे हेड आया होगा इसी तरीके से तीनों पे टेल आ गया होगा। तो इसमें भी वही करेंगे, हेड को टेल को हेड से रिप्लेस करेंगे और बचे दोनों जगह पे टेल लिख देंगे। फिर हेड को आगे शिफ्ट करते चले जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप 8 आउटकम लिख लोगे बिना कंफ्यूज हुए, ठीक है। ये बेस्ट वे है 8 आउटकम को लिखने का बिना कंफ्यूज हुए। तो ये आपके 8 आउटकम बन जाएंगे। फिर आप इनको ब्रैकेट में लिखना चाहना तो ब्रैकेट में लिख लेना ऐसे करके, ठीक है। हेड हेड हेड, टेल हेड हेड, इस तरीके से आप लिख लेना अपने 8 आउटकम। लिखना जरूरी है क्योंकि इन्हीं से आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो 8 आउटकम आप लिख लेना एक बार, ऐसे लिखने के बाद ऐसे ब्रैकेट में कर लेना या डायरेक्ट ऐसे भी लिख लेना कि टोटल पॉसिबल आउटकम 8 है विच आर, ऐसे लिख देना, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। तो अगर हम इसके क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए 3 अनबाइस्ड कॉइन आर टॉस टुगेदर। तो अनबाइस्ड की मीनिंग पहले बता दिया, इस बार 3 कॉइन को यूज किया गया है। और मैंने फिर से मैं बता रहा हूँ कि 3 कॉइन को एक साथ यूज किया जाए या एक कॉइन को 3 बार यूज किया जाए, दोनों की मीनिंग सेम है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड। ऑल हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और एटलीस्ट 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 8 हो जाएंगे। 3 कॉइन का केस है, 8 हो जाएंगे। वो 8 आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि यही आपको हेल्प करेंगे। फिर करने का प्रोसीजर जैसे मैं बता रहा हूँ, आपने ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला सबसे पहले ही लिख दो, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम। फर्स्ट पार्ट देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड, सारे के सारे हेड की बात पूछा है कि तो पूरे के पूरे ऑल हेड्स कब मिल रहा है। देखिए एक यही केस है जिसपे आपको पूरे के पूरे हेड मिल रहा है, बाकी आपको कहीं पे पूरे हेड नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ऑल हेड 1 और विच इज हेड कॉमा हेड कॉमा हेड। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ऑल हेड 1 हेड कॉमा हेड कॉमा हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड 1/8, 1 फेवरेबल आउटकम और 8 टोटल आउटकम, ओके। फिर सेकेंड पार्ट करते हैं, 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी देखें तो एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये 3 आउटकम ऐसे हैं जिसमें 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे नहीं कंसीडर करेंगे, यहाँ तो 3 हेड आ रहा है। तो ये 3 आउटकम है जिसपे 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, बाकी कहीं पे 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू 2 हेड 3 हो जाएगा। कौन कौन से हो जाएंगे, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड क्या हो जाएगा 3/8। फेवरेबल आउटकम 3 है और टोटल आउटकम 8 है। फिर 1 हेड की बात करें तो 1 हेड देखिए वो भी 3 है, 1 2 3, ये 3 आउटकम है जहाँ पर 1 हेड है। सो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू 1 हेड 3, और वो होंगे कौन से, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल, ठीक है। ये हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड 3/8 विच इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। हाउएवर द फेवरेबल आउटकम इज मच वेरी डिफरेंट फ्रॉम हेयर, बट प्रोबेबिलिटी इन बोथ केसेस इज सेम, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखिए, एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। फिर से एटलीस्ट वर्ड आया तो ध्यान से समझिएगा, एटलीस्ट कम से कम 2 हेड होना चाहिए, मिनिमम 2 हेड होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये होगा, बिल्कुल होगा। मिनिमम 2 हेड बोला, यहाँ तो 3 है, हो जाएगा। ये होगा, बिल्कुल होगा। 2 हेड मांगा है, 2 हेड है। ये होगा, बिल्कुल होगा। 2 हेड मांगा है, 2 हेड है। ये होगा, बिल्कुल। 2 हेड मांगा है, 2 हेड है। ये होगा, नहीं। उसने मिनिमम 2 हेड बोला है, एटलीस्ट 2 हेड, और यहाँ तो एक भी नहीं है। ये होगा, नहीं। उसने मिनिमम 2 हेड बोला, यहाँ पे 1 हेड है केवल। ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी 1 हेड है और यहाँ पर भी 1 हेड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एटलीस्ट 2 हेड 4 होंगे, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू एटलीस्ट 2 हेड 4, और उसको आपको लिखना होगा हेड हेड हेड, हेड हेड कॉमा टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड 4/8 विच इज इक्वल टू 1/2।
तो इस तरीके से हमने कंसेप्ट ऑफ 3 कॉइन को देखा और साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस को डील करना भी देखा कि कैसे हम 3 कॉइन के क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको एटलीस्ट एट मोस्ट थोड़ा सा परेशान करेगा और बाकी चीज़ें आप नॉर्मल देख लोगे। ऑल हेड, 2 हेड, 3 हेड, 1 हेड, ये सब आप आसानी से देख लोगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करेगा वो एटलीस्ट और एट मोस्ट पर थोड़ा परेशान करेगा। तो आप अगर सही से उसको डील करोगे तो वो भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आपके बोर्ड में पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, अ गेम कंसिस्टिंग ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है, एंड नोटिंग इट्स आउटकम। एक गेम है जिसमें 1 रुपीज कॉइन को 3 बार टॉस किया गया और जो उसके आउटकम आ रहे हैं उसको नोट किया जा रहा है। हनीफ विंस ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनीफ जीतता है जब सारे के सारे टॉसेस सेम रिजल्ट आते हैं, दैट इज ऑल हेड और 3 टेल, 3 हेड और 3 टेल, एंड लूजेस अदरवाइज, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो इस क्वेश्चन को अगर हम समझें तो क्वेश्चन में क्या है कि कोई गेम खेला जा रहा है जिसमें 1 रुपीज की कॉइन को यूज किया जा रहा है और 1 रुपीज की कॉइन को कितनी बार उछाला जा रहा है, 3 टाइम्स। तो मैंने जैसे पहले बोला था कि 3 सिक्के को 1 बार उछाला जाए या एक ही सिक्के को 3 बार उछाला जाए, दोनों की मीनिंग सेम है। तो यहाँ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने बनेंगे, 8, क्योंकि यहाँ पर एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम 2 की पावर 3 विच विल इक्वल टू 8। ठीक है, और सारे आउटकम आपको पहले ही पता है, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, फिर इसी तरीके से टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। तो आपने 8 आउटकम लिख लिए और टोटल पॉसिबल आउटकम तो आपने बता ही दिया। अब हामिद कब जीत रहा है, जब सारे के सारे टॉस सेम रिजल्ट दे रहे हैं, मतलब कि या तो तीनों के तीनों सिक्के पे हेड आ जा रहा है, जब उछाला गया पहली बार फिर हेड आया, दोबारा उछाला गया फिर हेड आया और तिबारा उछाला गया फिर हेड आया। तो अगर ऐसा केस बन रहा है तो हनीफ जीत रहा है, या पहली बार उछाला गया टेल आया, दोबारा उछाला गया फिर टेल आया और तिबारा उछाला गया फिर टेल आया। तो अगर ऐसा केस बन रहा है तब भी हनीफ जीत रहा है, इसके अलावा हनीफ हार जा रहा है। इसके अलावा अगर कुछ आ रहा है, मान लीजिए ऐसे आया कि उछाला गया हेड आया, फिर उछाला गया फिर हेड आया और फिर उछाला गया टेल आया, तो हनीफ हार जाएगा। तो या तो तीनों बार लगातार हेड आ जाए या तीनों बार लगातार टेल आ जाए, तभी हनीफ जीतेगा। तो यहाँ पे देखिए तो ये 2 आउटकम है जो हनीफ को जिताने के लिए हैं, जो जिताने के फेवर में है। तो सबसे पहले हम हारने की बात से करें, अगर पहले ये देखें कि हमीद के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमीद के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी आप यहाँ से देखो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमीद विल विन द गेम, तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू हामिद विल विन द गेम 2 है, वो हेड 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 या टेल 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 2 है, तो हेड 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 या टेल टेल टेल। तो प्रोबेबिलिटी विल हामिद विल गेम विन द गेम इक्वल्स टू 2/8। 2 आउटकम है जो हामिद को जिता रहे हैं और टोटल आउटकम 8 है, यानी 1/8। तो हामिद के जीतने की प्रोबेबिलिटी ये है, हारने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से निकल आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हामिद विल लूज द गेम 1 - 1/4, मतलब 1 माइनस विनिंग प्रोबेबिलिटी विच विल इक्वल टू 3/4, जो 3/4 के बराबर होगा। तो आप कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से निकाल पाओ तो निकाल लो, या डायरेक्ट देख पाओ तो डायरेक्ट देख सकते हो। देखिए ये 2 आउटकम है जो हमीद को जिता रहे हैं, तो ये 6 आउटकम ऐसे हैं जो हमीद को हरा रहे हैं। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू हामिद विल लूज द गेम 6, और वो कौन से होंगे, ये दिस वन दिस वन दिस 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 दिस, ये 6 हैं जो हामिद को हरा रहे हैं। और टोटल आउटकम कितने हैं, 8, 3/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार बोर्ड ने पूछा है, आई थिंक 2016 में और 2017 में पूछा है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको करिएगा, मे भी हो सकता है इस बार भी पूछ सकता हूँ, मे भी। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम इतने ही रखते हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ कॉइन खत्म हो चुका है। अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कार्ड एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ डाइस। ओके, थैंक यू।